बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज की टॉप स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कार्रवाई है वो आज की एक बड़ी स्टोरी है, लीडिंग स्टोरी है, टॉप स्टोरी है। और इस हवाले से आज पूरी कौम एंगेज रही है आज की कार्रवाई के हवाले से। और सबसे बड़ी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी जो कारनामा है या तारीखी काम है या तारीखी लम्हा था कि हमारे जजेस और वकला ने की जितनी भी कार्रवाई थी वो बरह रास्त दिखाई गई, आवाम को दिखाई गई। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये कार्रवाई आवाम को दिखाई गई, जिसे ज़बरदस्त तरीके से पजीराई मिली। आवाम के तमाम मकातब फ़िक्र ने इसे ज़बरदस्त पजीराई दी, ज़बरदस्त इसको जो है वो अप्रिशिएट किया। जस्टिस काजी फायजी साहब के इस इकदाम को ज़बरदस्त काम था, तारीखी काम था यकीनी तौर पर। इससे पहले फॉरेन में या यूरोप में तो उनकी अदालती कार्रवाई जो है वो दिखाई जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ और अवाम के ने इसे ज़बरदस्त किस्म की पजीराई दी, ज़बरदस्त किस्म की अप्रिसिएशन दी। यकीनी तौर पर एक बड़ा काम, तारीखी काम, और जिसके दूर रस नताए ज़रूर बरामद होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम सारा दिन जो है वो सुबह तकरीबन कोई 11:30 बजे के करीब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई और तकरीबन 6:45-7 बजे के करीब जाकर ये प्रोसीडिंग ख़त्म हुई। और इस हवाले से अदालती कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, सारा दिन सवाल जवाब होते रहे। लेकिन इसमें जो एक जिस तरह पॉजिटिव पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाई आज बरह रास्त दिखाई गई, लेकिन नेगेटिव पहलू ये था कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक अदालती फैसला तहरीर किया था, तारीखी फैसला था, एहसास फैसला था कि आइंदा के बाद उर्दू ज़ुबान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाई होगी। तमाम कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, चाहे वो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सारी चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब का वो तारीखी फैसला था। साबिक चीफ जस्टिस आजकल भी लाहौर में एक ज़बरदस्त किस्म का स्कूल चला रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंतहाई नफीस आदमी है, इंतहाई प्यारे आदमी है जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। और उन्होंने ये फैसला दिया था कि उर्दू ज़ुबान में तमाम कार्रवाई होगी, लेकिन उर्दू ज़ुबान में आज कार्रवाई ना हो सकी। तमाम प्रोसीडिंग्स जो थी वो सारी तकरीबन इंग्लिश में थी, बसा औकात कोई सवाल जो थे वो उर्दू में हो जाते। और आज जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तारीखी इकदाम को, लाइव नशरियात को, जहां अवाम ने ज़बरदस्त पज़िराई दी, अवाम ने ज़बरदस्त इसको जो है खराज तहसीन पेश किया, वहां लोगों की अक्सरियत ने यह कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोगों की हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, और उर्दू को छोड़कर हमारे वो लोग जो कानून के मुताबिक कानून के अमलदारी का फैसला करते हैं, वो खुद अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक लम्हा फिक्रिया है, पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। और हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं, हमारे जो जज साहिबान हैं, बिलखुसूस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने कल उर्दू में हलफ लिया था, उनके हवाले से लोगों का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज गिला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि चीफ जस्टिस साहब को आज अपने पहले दिन की अदालती कार्रवाई जो है वो उर्दू में चलानी चाहिए थी, ताकि एक मैसेज जाए पूरी कौम को कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ऐसा ना हम किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी में प्रोसीडिंग्स वकला के लिए शायद बहुत आसान थी, क्योंकि एक रेगुलर प्रोसीजर है उनका, इंग्लिश में, हमारा आयन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे मुअज़्ज़ज़, मोतबर और कानून के सबसे बड़े अदारे में अगर आज उर्दू में बात होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आपकी इस हवाले से अगर कोई आपकी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम ने आज एक गिला किया है नए चीफ जस्टिस साहब से कि ये चीफ जस्टिस साहब को आज अदालती कार्रवाई उर्दू में करनी चाहिए थी। बहरहाल अब देखते हैं कि इस केस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई हैं, और 3 अक्टूबर को जब दोबारा ये प्रोसीडिंग्स होंगी तो शायद उस वक्त तक बहुत सी आज टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी एक बड़ा ट्रेंड बना रहा है उर्दू के हवाले से। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब को भी बड़ा खराज तहसीन पेश किया गया। आज यकीनी तौर पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को भी एहसास हुआ होगा कि उर्दू में अगर गुफ्तगू होती तो ज़्यादा बेहतर होता। बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं, आप देख लें, रशिया को देख लें, जर्मनी को देख लें, इटली को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी जैसे दीगर जो मुल्क हैं, वहाँ पर अपनी कौमी ज़ुबान को, अपनी मादरी ज़ुबान को हमें फ़ोकियत दी जाती है, लेकिन हम एहसास कमतरी का शिकार हैं बतौर कौम। हम अपने बच्चों को, मसलन जिस इलाके से मेरा तल्लक है, हम पहाड़ी लोग हैं, लेकिन हम भी फ़ख्रिया अंदाज से अपने बच्चों को उर्दू सिखाने पर जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारा बच्चा उर्दू बोलकर शायद बहुत ज़्यादा कोई जो है वो बहुत बड़ा इंसान बन गया है।
इस हवाले से पाकिस्तान के मुमताज साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब का मैंने एक दफा इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था, जब वो HEC के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, डॉक्टर साहब ने कहा था कि बच्चा मादरी जुबान में जितना अपनी माँ की जुबान में जितना सीख सकता है इतना दुनिया की किसी जुबान में नहीं सीख सकता। ये हमारी जो है, ये जो लोग ऐसा करते हैं वो सासे कमतरी का शिकार हैं। अब हमारे बच्चों को हम क्या कहें, बड़ा IS लेवल जो है हमारा इंसाफ का, वहां पर अगर हम उर्दू में बात नहीं करते तो यकीनी तौर पर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। यकीनी तौर पर हम अपने आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बहरहाल जरूरत इस अमर की है कि उर्दू को फरोग दिया जाना चाहिए हुकूमती सतह पर, दफातर में, अदालतों में और पूरे पाकिस्तान में। उर्दू जो है वही हमारी तरक्की का राज बन सकती है। जर्मनी में जितना भी निसाब पढ़ाया जाता है वो अंग्रेजी में नहीं है, वो जर्मन जुबान में है। इसी तरह आप इटली को देखें, स्पेन को देखें, फ्रांस को देखें, दीगर जो रशिया को देखें, दीगर जितने बड़े बड़े, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क कितने तरक्की कर चुका है। चाइना उर्दू में, चाइना जो है वो अपनी जुबान में सारी रिसर्च करता है, वहाँ उनकी अपनी जुबान है, यही उनकी कामयाबी की जीनत है, कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर अंग्रेज कई सौ बरस तक हुक्मरान रहे और आज तक वो मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। उनकी जुबान बोलकर हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। बाकी जो लोग हमारे कमेंट्स कर रहे हैं या तबसरा कर रहे हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप उर्दू को उस ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें और इस मैसेज को पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाएं कि उर्दू बोलना एहसास कमतरी का शिकार नहीं, बल्कि उर्दू बोलना हमारी शनाख्त है। नाजरीन, इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मेरे साथ ज़ाती तौर पर पेश आया है कि हम लास्ट ईयर अक्टूबर में सितंबर में, इसी महीने में, हम इन्हीं दिनों में हम तुर्की में थे और इस्तांबुल जैसे तारीखी शहर, अंकारा जैसे तारीखी शहर जो कैपिटल सिटी है तुर्की का, वहाँ पर हम गए और तुर्क पुलिस के एक जिम्मेदार से हमारी मुलाकात हुई। हम अंग्रेजी में लेक्चर झाड़ते रहे और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल तुर्किश लैंग्वेज में बात करता रहा। करते करते जब हमने उसको बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, तो फिर उसने हमें ये बात बताई। मेरे साथ हमारे कुछ दोस्त भी थे। फिर उसने कहा कि आप में और हम में यही फ़र्क है कि हम एक कौम हैं, हम अपनी ज़ुबान को, फिर उसने अंग्रेज़ी में बात की। उसने कहा अंग्रेज़ी मुझे भी आती है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी इसलिए नहीं बोल रहा था कि हम अपनी ज़ुबान में बात करने को तरजीह देते हैं और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है, यही जिंदा लोगों की निशानी होती है। और फिर उस बंदे ने हमें कहा कि आप हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। तुर्कों के लिए पाकिस्तानियों ने दूसरी जंग अजीम में और पहली जंग अजीम के बाद जो है पहली जंग अजीम के बाद तारीख खिलाफत में जो मुसलमानों ने, बरसगीर के मुसलमानों ने तुर्कों के लिए किरदार अदा किया, वो हमारे दिलों में आज भी उसी तरह जिंदा है और आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन कोशिश किया करें कि अपनी ज़ुबान बोलें। बहरहाल ये आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तारीखी दिन था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि हमारे वकला क्या करते हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान किस तरह कंडक्ट करते हैं। यकीनी तौर पर मैं भी ज़ाती तौर पर कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका हूँ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई होती है। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत 95% लोगों ने आज पहली दफ़ा शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स देखी हों, और यकीनी तौर पर लोगों के ज़हनों में कई सवालात भी आए हुए होंगे। बहरहाल इस केस का फैसला चाहे कोई भी आए, पॉजिटिव आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसको रद्द कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है, पार्लियामान की बालादस्ती मंजूर कर ली जाती है। ये शायद आम आदमी के लिए इतना आम नहीं है, उसके लिए ज़्यादा आम ये है कि आज वो अपनी आंखों से देख रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम ये तजवीज़ देंगे जस्टिस काजी फायज ईसा को कि वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि चारों जो हाई कोर्ट्स हैं, पांचों हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके भी बड़े बड़े जितने ख़ास मुकदमात हैं वो आजकल तो बड़ा आसान है, वीडियो अपना सोशल मीडिया के ज़रिए वो लाइव चलाएं, मुसलसल लाइव चलाएं। और साथ ये जो आपकी छोटी लोअर जुडिशरी है, इस जुडिशरी में जो ज़िली अदालतें हैं लोअर जुडिशरी की, उसके भी जितने मुकदमात हैं उनकी तफसील, और कुछ अरसे बाद ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों के जितने भी मुकदमात हैं वो बराह रास्त दिखाए जाएं आवाम को, बराह रास्त सोशल मीडिया पर। एटलीस्ट अगर टीवी पर हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी के मुकदमात तो नहीं आ सकते,
लेकिन इतना हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आप अपने पेजेस के जरिए, आप अपनी वेबसाइट्स के जरिए, हाई कोर्ट्स की वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो है उसकी वेबसाइट्स बनाकर आप सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए, यूट्यूब के जरिए या दीगर जो ऐप्स हैं उनके जरिए आप बराह रास्त ये कार्रवाई दिखा सकते हैं। इससे यकीनी तौर पर आवाम का एतमाद भी बढ़ेगा अदालतों पर, और साथ साथ लोगों को पता चलेगा कि हमारी अदालतों में क्या हो रहा है, कैसे कार्रवाई होती है। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है जो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने लिया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुश हैं कि उन्हें, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं, पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो उन्होंने पहली दफ़ा ये प्रोसीडिंग्स देखी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि किस तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरह वकला अपने दलाइल देते हैं और किस तरह जजेस अपने रिमार्क्स देते हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त दिन था, तारीखी दिन था। और जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने बड़े तारीखी काम किए। सबसे पहले तो वो अपने ज़ाती गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। इससे पहले वो अक्सर पैदल आते थे। इस्लामाबाद के जो लोग वाकिफ़ हैं, जजेस कॉलोनी से सुप्रीम कोर्ट तक इतना करीब रास्ता नहीं है, 2-3 किलोमीटर तो होना चाहिए। 2 किलोमीटर का कम से कम 2 किलोमीटर है मेरे ख्याल में। और वो 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जजेस कॉलोनी से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल आते थे। लेकिन आज वो पैदल तो नहीं आए, अपनी गाड़ी में आए और उन्होंने कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं लिया। वो आए और अपने स्टाफ के साथ उन्होंने अपने खिताब में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बंदा खुशी से नहीं आता, अदालतों में लोग खुशी से नहीं आते, साइलिन आते हैं। और उन्होंने स्टाफ को हिदायत दी कि वो लोगों का भरपूर तरीके से ख्याल रखें और लोगों के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है और बड़ी मुस्बत चीज़ है। इसके असरात दूर रस्म जो हैं वो मुरतब होने चाहिए, मुरतब हों। और चीफ जस्टिस काजी फायज साहब एक दबंग जज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक दबंग आदमी हैं। और अगर जितना अरसा वो रहते हैं, 1 साल, कोई 10 दिन या 8 दिन या ये 13 महीने अगर वो रहते हैं, तो इन 13 महीनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अदलिया की एक नई जो है वो तारीख लिखी जाएगी, एक नया बाब लिखा जाएगा। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर 2007 से 2009 तक जब वकला तहरीक चली, और उस वकला तहरीक की कुर्बानियों में आम लोगों ने बड़ी शहादतें उन्होंने वो की थी, शहादतें दी थी, अपना खून दिया था। लेकिन उस तहरीक के वो नताइज पाकिस्तान को नहीं मिल सके, वो चीज़ें पॉजिटिव इतनी नहीं आ सकी। हमारी जो सिस्टम में जो खामियां थी वो दूर नहीं हो सकी। और लोग बड़े मायूस हुए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जाने के बाद कि जिस तरह उन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे, उनमें उस तरह वो अमल नहीं हो सका जिस तरह अमल होना चाहिए था। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर उम्मीद की किरण जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। और काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बड़ा मशहूर है कि वो अपने फैसलों में हमेशा कानून की अमलदारी को तरजीह देते हैं, फोकियत देते हैं। और आज एक परसेप्शन ये बनी हुई थी इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे कुछ सीनियर जो रिपोर्टर्स हैं, दोस्त हैं, वो भी मौजूद थे। आज सुबह जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो इस एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उड़ा कर रख देंगे और उस स्टे को, जो उस पर स्टे था उसको उड़ा कर रख देंगे और आज इसके खिलाफ फैसला आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने वकील सीनियर जजेस की मशावरत के साथ मामला तय किए। 3 अक्टूबर की तारीख रखी और 3 अक्टूबर को यकीनी तौर पर इस हवाले से बड़े मुस्बत किस्म के दलाइल सुनने को मिलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। और अल्लाह करे कि ये अदालती फैसले जो हैं, ये अदालती फैसले, ये अदालती कार्रवाइयाँ मुल्क कौम की तरक्की के लिए जो